सी किताबें लिखे। तो बाबा साहब केवल एक किताब बता पाते हैं। हमारे युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं, इंटर भी में, तो खाली क्या, भारतीय संविधान। उसके अलावा मैं बता दूं, इक्का दुक्का लोग होंगे जिनको पता होगा एक आध दो किताबें, और मैं तो कुछ नहीं पता है। और लोग कहते हैं कि बाबा तेरा, जैसे भंते जी भी बोल रहे थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। वो मिशन क्या है अभी तक लोग जान ही नहीं पाए। और जिन्होंने जाना भी, कुछ हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने, या जो समाज में गए या जो मीटिंगों में आए, ठीक है, कैडरों में गए, उन्होंने जाना भी, लेकिन उन्होंने उसको जमीनी स्तर पर लाने का या अपने परिवार में उस चीज को वो करने का प्रयास नहीं किया, लागू करने का प्रयास नहीं किया। अब वो है क्या चीज, आज भी हम लोग इतना पढ़ लिख करके ये क्यों है करे फलानवा का लड़का ना हो, आप कितना अपने बच्चे को पढ़ा दीजिए, ये क्यों होता है करे फलानवा का लड़का हो, ऐसा क्यों होता है। आप अपने बच्चों को एमए पढ़ा दीजिए। जैसे मैं जब भी कभी गांव में जाता हूँ तो 4 पीढ़ियों की बात करता हूँ। अगर आप लोग 4 पीढ़ियों को देखें, जैसे अगर अपने दादाजी को हम लोग देख ले, ठीक है बच्चों, अपने पिताजी को देख ले, ठीक, और इसके बाद अपने आप को देख ले। अगर इन 3 पीढ़ियों को बस खाली आप देखें, 4 पीढ़ी छोड़ दीजिए, और एक पीढ़ियां, अगर चौथा पीढ़ी लेंगे तो जो पीढ़ियां आने वाली है, ठीक है। हमारे दादाजी लोगों में क्या था कि हमारे दादाजी हरवाई ठकुराई करते थे, सब कहते थे कि हरवाई जोतवाई करते थे, तो वो एक अच्छा तक नहीं पढ़े थे और बहुत ही गरीब किस्म के व्यक्ति थे, गरीब थे। तो लोग समझते थे कि हम गरीब हैं और पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए हमारे साथ क्या होता है, छुआछूत होता है। तो एक पीढ़ी तो ऐसी ही गुजर गई क्योंकि उसको लगता था कि हम गरीब हैं और पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए हमारे साथ छुआछूत होता है, ये सब सारी चीजें होती। वो कहता था कि मेरे भाग्य में है। वहीं पर जब दूसरी पीढ़ी आई, हम लोग के पिताजी के समय की जब हम लोग बात करें, तो हमारे पिताजी लोगों ने, कई लोगों ने 10 तक पढ़ा, इंटर तक पढ़ा, बीए तक भी पढ़ा, मान के चलते 10 तक। हमारे पिताजी स्वयं 10 तक पढ़े हैं। तो पिताजी लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ा, ठीक है, वो गए बाहर कमाने के लिए। तो उनको एक चीज समझ में आया कि गांव में केवल हरवाई जोतवाई करने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें प्रदेश पकड़ना चाहिए और वहां पर इज्जत से, मान सम्मान से जो भी नौकरी है हम लोग करके अपने परिवार का लालन पालन करना चाहिए। तो उन्होंने वो रास्ता अपनाया, ठीक है। अगर वहीं पर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों ने अपने पिताजी से ज्यादा पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने बीए किया, एमए किया, और आज हमारे पास घर द्वार भी अच्छा है, ठीक है, इनकम भी ठीक ठाक है। और अगर वही अपने पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ी की बात करें तो हो सकता है वो ज्यादा पढ़े लिखे हो, बीए हो, एमए हो, ठीक है, या आईएएस पीसीएस तक पढ़े, और अच्छे भी, कल कच्चे मकान थे अब पक्के मकान हो गए। तो बहुत सारी चीजें बदली, पढ़ाई लिखाई बदला, गरीब थे अमीर हुए, कच्चा था पक्का बदला, रहन सहन बदला, बोली भाषा बदला, सारी चीजें तो बदली, बहुत सारे पहचान बदले, लेकिन एक चीज अभी भी मिला, वो क्या है कि आपके दादाजी को भी कहा जाता था, अरे अछूते ना, नीच है, ये कितना भी कुछ भी कर ले इसका बदलने वाला। आपके पिताजी को भी वही नहीं चतुर्थ समझा गया। अगर आपके पिताजी आज भी किसी उच्च वर्ग के खटिया पे जाके बैठ जाए, बहुत जगह ऐसी सारी चीजें हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी वही बर्ताव। हमें आपको भी अभी भी हमारे मथे पर वही टैग लगा कि फलानवा का लड़का हो, बहुत पढ़ लिया काबिल, घर द्वार बना लिया काबिल, और हमारे जो बच्चे हम लोग पैदा करते चले जा रहे हैं, ठीक है, और बस हमको कुछ पता नहीं, वो पैदा कर दिए, हो गया, हमारा काम खत्म। हमारे समाज में यही चल रहा है। वो बच्चा जब पैदा हुआ उसके मथे पर एक टैग आपने लगा दिया कि किसका लड़का है तुम, पाची का लड़का हो, चमार का लड़का हो, धोबी का लड़का हो, दहीकार का लड़का हो, या जो भी आप समझ लीजिए। तो बहुत सारी चीजें तो बदली, लेकिन ये जो एक पहचान है, नीच वाला, अछूत वाला, निम्न वाला, जाति वाला, क्या ये बदला? इन 4 पीढ़ियों में क्या इस पहचान बदली? इन 4 पीढ़ियों में हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं हो पाई कि हम लोग इस पहचान को बदल सके। क्यों नहीं हम लोग बदल पाए? इतनी जयंतियां मना करके, बाबा साहब को जान करके और महापुरुषों को जान करके क्यों हम नहीं बदल पा रहे? ये पहचान हम इसलिए नहीं बदल पा रहे हैं क्योंकि हमें या तो सही बातें पता ही नहीं है कि हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन क्या है, उद्देश्य क्या था, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, ठीक है, या तो हमें पता ही नहीं, या तो पता है तो हम वो चीज करना नहीं चाहते। हमारे अंदर वो ताकत नहीं कि हम बदलाव कर सके। हम डरते हैं, शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब ये चीजें क्यों नहीं बदल रही हैं? ये चीजें इसलिए नहीं बदल रही हैं कि कहीं न कहीं, ठीक है, आप जातियों में क्यों बढ़ जाते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि हमारे समाज में एकता नहीं है। एकता क्यों नहीं है? एकता इसलिए नहीं है, लोग जातियों में इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आप अपने आप को क्या मानते हैं? आज भी हिंदू मानते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने आप को हिंदू मानते रहेंगे, मैं खुल के कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को हिंदू मानेंगे, ठीक है, तो बिना जाति के हिंदू धर्म हो ही नहीं सकता। इसकी कल्पना आप छोड़ दीजिए। अगर आप अपने आप को हिंदू मानेंगे तो कहीं न कहीं मानेंगे कि हम इस जाति के हैं, तो आप दूसरे जाति से कभी भी प्रेम नहीं कर सकते। तो जुड़ाव कैसे होगा?
दूसरी बातें तो छोड़ दीजिए, आपका जुड़ाव ही नहीं हो सकता। और हमारे समाज में कुछ लोग आ गए हैं तो कहते हैं द ग्रेट चमार, द ग्रेट पाची, द ग्रेट यादव, द ग्रेट जोगी, और बात करते हैं 85 की। सब लोग 85 की बात करेंगे, आपको में सब महान बन रहे हैं। तो क्या इससे कभी हम लोग एक हो सकते हैं क्या? कि हमारी समस्याएं कभी खत्म हो सकती है? हम लोग समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने या सम्राट अशोक जी ने ये कभी नहीं कहा कि हम लोग फलाने जाति के हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम लोग इसी भारत देश के नागवंशी बौद्ध शासक लोग हैं। हम कोई ऐरे गहरे व्यक्ति नहीं है और किसी जाति विशेष के तो है नहीं है। लेकिन आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने बाबा साहब को भी जातियों में बांट दिया कि बाबा साहब हमारे बिरादरी के। कौन आपको बता दिया? बाबा साहब ने कहीं मेंशन किया है क्या कि बाबा साहब चमार, पापी, धोबी, बेकार थे? नहीं मेंशन किया। बाबा साहब की आप किताब पढ़िए अछूत कौन और कैसे, तो बाबा साहब साफ साफ लिखते हैं कि हमारे पूर्वज इसी देश के, ठीक है, मूल निवासी नागवंशी बौद्ध शासक लोग हैं। तो जब तक हम अपने आप को बौद्ध नहीं कहेंगे, बौद्ध नहीं मानेंगे, बौद्धों की तरह हमारा संस्कार नहीं होगा, मैं आपको बता दूं ये समस्याएं कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आपको ये लगे कि केवल हम पढ़ लिख करके सारी समस्याएं को खत्म कर लेंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, शिक्षा से ही हर चीज खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये जो जाति वाला मामला है ना, ये धर्म का मामला है। तो एक चीज याद रखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय कम है। एक चीज गांव में बड़ा पुराना कहावत है कि लोहे को क्या काटता है, लोहा काटता है। तो अगर प्रॉब्लम धर्म से है तो उसका समाधान भी क्या होगा, धर्म ही होगा। और ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को पूरी दुनिया के सामने नागपुर की धरती पर ये चेताया, ये बताया कि हम लोग क्या है, हम लोग बौद्ध है, हम लोग पाची, धोबी, धिक्कार नहीं है। लेकिन आज भी हमारे लोग बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को माने नहीं। तो याद रखिए, अगर आप अपने महापुरुषों की बातों को नहीं मानेंगे तो कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। कितनों जयंती मना लीजिए, कितनों नारा लगा लीजिए, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुल मिला जुला कर बातें ये कि हमें अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा भला होगा। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम और गुरु जी को वंदना।